नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे घातांक एवं करणी के बारे में। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिए। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे घातांक की डेफिनीशन। घातांक क्या है तो देखते हैं। घातांक यानी किसी संख्या के ऊपर लगी धनात्मक प्लस अथवा ऋणात्मक घात क्या है, उस संख्या का घातांक कहलाती है। इस प्रकार से अब हम देखते हैं घातांकों के नियम। घातांक का पहला नियम देखेंगे कि यदि p पावर m इंटू पी पावर n, तो इसका जो होता है वो हो जाता है p की पावर m प्लस n, यानी घातें क्या है, जुड़ जाती हैं। दूसरा है कि यदि p पावर m की होल्ड पावर n बराबर, तो ये इसको हम लिख सकते हैं p की पावर mn, इस प्रकार से। अगला देखते हैं कि p पावर m अपॉन p पावर n, इसका हो जाएगा p की पावर m माइनस, क्योंकि भाग में घातें घटती हैं और ये क्या है, समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर p है और यहाँ पर q है तो यहाँ पर घातें जो है जुड़ जाएंगी, ऐसा नहीं, ये दोनों समान होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला नियम। अगला नियम है कि p अपॉन q की होल्ड पावर n, इसे हम क्या है, घातों को हम अलग अलग लिख सकते हैं, p पावर n अपॉन q पावर n। अगला है पांचवा कि पी क्यू की होल्ड पावर n, इसको हम लिख सकते हैं p पावर n और q पावर n इंटू में होगा ये। अगला नियम है छठवां, यदि p की पावर माइनस m, तो ये हो जाता है 1 अपॉन पी पावर m। जब इसे क्या हम बटे में ले जाएंगे तो 1 अपॉन पी पावर m, और क्या है, माइनस था तो प्लस हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला कि p पावर 0 बराबर 1, यानी किसी संख्या की पावर 0 उसका मान 1 होता है, इस प्रकार से। अब हम देखते हैं करणी। करणी क्या है, करणी के नियम क्या हैं तो देखते हैं। अब देखते हैं हम करणी। माना p एक परिमेय संख्या है तथा n एक धन पूर्णांक है, तब यदि p का एक मूल
पी की पावर 1/n, या इसी को हम लिख सकते हैं √p और n। इस प्रकार से ये क्या है, अपरिमेय राशि एक अपरिमेय राशि हो तो √pn को n घात की करणी कहा जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, जैसे √7, इसको लिख सकते हैं हम, क्योंकि रूट में है तो 7 की पावर 1/2। ये क्या है, द्वितीय घात की करणी है। अगला एग्जाम्पल देखें, जैसे लिखा है √6 घनमूल, यानी ये वर्गमूल था और ये घनमूल का चिन्ह है यहाँ पर, क्योंकि 3 है यहाँ पर ये 1/, नहीं है, ये क्या है, पूर्णविराम यानी फुल स्टॉप है, सिर्फ √7 है। इसे हम लिख सकते हैं 7 की पावर 1/2। घनमूल है तो घनमूल में क्या है, पावर 1/3 होती है, तो इसे हम लिख सकते हैं तृतीय घात की करणी। इस प्रकार से आगे देखते हैं हम, अब करणी के नियम क्या है उसे देख लेते हैं। तो पहला नियम है, यदि n√p की होल्ड पावर n, तो इसको होता है, इसको हम लिख सकते हैं p की पावर 1/n, क्योंकि ये रूट में है, जिसे हम लिख सकते हैं p की पावर 1/n, और n पहले से था, जैसे हम घनमूल में लिखते हैं ना 3 स्मॉल, उसी प्रकार से n यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको क्या होल्ड पावर n हो जाएगा, और n से n कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, p बचेगा। अगला नियम है, यदि स्मॉल n √n3, इसे हम अलग अलग भाग कर सकते हैं हम इनके, √p इंटू n√q। इस प्रकार से अगला देखते हैं, यदि लिखा हो p/q, इसको हम लिख सकते हैं, अलग अलग भाग कर लेंगे, अपॉन स्मॉल n√q। ये n नहीं है यहाँ पर, जिस प्रकार से हमने अभी बताया कि घनमूल में हम लिखते हैं n स्मॉल, ऐसा नहीं है कि लिखा है n√p, तो वो अलग होता है, ठीक है। अगला देखते हैं हम, अगला नियम है कि √p स्मॉल n की होल्ड पावर m बराबर से हो जाएगा √p की पावर स्मॉल m, और ये n ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला नियम। अगला नियम है कि फिर से √p, यहाँ पर स्मॉल n और ये स्मॉल m, तो ये हो जाता है √p mn। इस प्रकार से अब हम देखेंगे कि करणियों पर आधारित कुछ संक्रियाएं कौन कौन सी हैं, जैसे करणियों को आरोही या अवरोही क्रम में लगाना, करणियों को जोड़ना एवं घटाना, करणियों की परस्पर गुणा करना, और करणियों का भाग करना। ये किस प्रकार से होता है तो देखते हैं। इसके अंतर्गत देखा हमने करणियों पर आधारित संक्रियाएं,
कड़ियों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लगाना। तो इससे पहले कि यदि दी गई कड़ियाँ यानी p की पावर 1/a, q की पावर 1/b व r की पावर 1/c के रूप में हों, तो सबसे पहले क्या है, इनकी घातों को समान कर लेते हैं और इसके लिए दी गई कड़ियों की घात क्रमशः a, b व c का लघुत्तम समावर्तक यानी LCM ज्ञात करते हैं। प्रत्येक घात के अंश तथा हर में ऐसी संख्या से गुणा करते हैं जिससे हर का मान प्राप्त किए गए लासा के बराबर हो जाए। तो इस प्रकार से हम क्या है, कड़ियों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लगा सकते हैं इस नियम का पालन करके। अब देखते हैं हम कड़ियों को जोड़ना और घटाना। अभी हमने देखा कि कड़ियों को आरोही क्रम व अवरोही क्रम में लगाना। अब देखते हैं कड़ियों को जोड़ना एवं घटाना। इसके अंतर्गत हम समझ सकते हैं कि कड़ियों में क्या है, जोड़ अथवा घटाव की संक्रिया करते समय सजातीय व विजातीय पदों को अलग अलग समूहों में लिखकर जोड़ते अथवा घटाते हैं, क्योंकि सजातीय पदों को विजातीय पदों के साथ जोड़ा अथवा घटाया नहीं जा सकता। यदि पदों को सजातीय बनाने के लिए उनके गुणनखंड संभव हो तो गुणनखंड करके उन्हें जोड़ते अथवा घटाते हैं। इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे कड़ियों की परस्पर गुणा करना, यानी कि कड़ियों में क्या है, हम परस्पर गुणा कैसे करते हैं वो देखेंगे। अब हम तो कड़ियों की परस्पर गुणा करना, तो देखते हैं कड़ियों की परस्पर गुणा करते समय सबसे पहले घातों का लासा ज्ञात करते हैं। उसके बाद प्रत्येक घात के हर को समान रखते हुए आधारों का क्या है, गुणनफल करते हैं। इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे यदि कोई क्या है, कड़ी दी हुई है तो उसका भाग किस प्रकार से करेंगे वो देखेंगे हम। तो देखते हैं कड़ियों का भाग करना। तो कड़ियों का भाग करने के लिए भी उनकी घातों को क्या है, लासा से समान करके हल किया जाता है। जैसे हम देखेंगे कि 1/x प्लस माइनस अंडर रूट के रूप में कड़ी में क्या संयुग्मी की गुणा करना। तो देखते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल 1/x प्लस रूट वाई, इसे हम कड़ी से किस प्रकार से भाग करेंगे देखिएगा। x माइनस का रूट वाई अपॉन x माइनस रूट वाई, क्या है, हम विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे यानी अंश और हर में गुणा कर देते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पर माइनस होता x माइनस अंडर रूट वाई तो यहाँ पर प्लस की कड़ी लगा देते हैं अंश और हर दोनों में। यहाँ पर प्लस था इसलिए हमने माइनस की कड़ी लगा दी। ठीक है, और इसी को क्या है, हम सॉल्व कर लेते हैं। अगला एग्जाम्पल देख लें, जैसे कि इस प्रकार से x 1/x माइनस अंडर रूट वाई, तो ये हो जाएगा x माइनस अंडर रूट वाई इंटू एक्स प्लस रूट वाई अपॉन एक्स प्लस रूट वाई, इस प्रकार से। अब हम देखेंगे शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक क्या है, ठीक है, यदि अंडर रूट ए माइनस प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी व्यंजक का सरलतम रूप जो होगा वो होगा ए प्लस का बी माइनस प्लस 2 रूट ए बी अपॉन ए माइनस का बी। तो इसके लिए क्या है, होता है यदि ए ग्रेटर देन बी, इस प्रकार से। अगला देखते हैं,
यदि अंडर रूट पी फिर अंडर रूट पी फिर अंडर रूट पी फिर से अंडर रूट पी, इस प्रकार से यदि कोई क्वेश्चन हो लिखा हो, पी की जगह कुछ भी कोई भी संख्या हो सकती है, तो उसके लिए जो होगा फॉर्मूला वो होगा 2 की पावर पी इंटू यानी ब्रैकेट में 2 की पावर n माइनस का 1/2 पावर n। इस प्रकार से जहाँ n यह दिखाता है कि p कितनी बार प्रयोग किया गया। इस प्रकार से अब हम देखेंगे यदि कोई व्यंजक दिया है, देखेंगे यदि व्यंजक p प्लस अंडर रूट पी फिर प्लस अंडर रूट पी प्लस डॉट डॉट करके इन्फिनिटली तक यानी अनंतता को में जो p बराबर होगा वो होगा x इंटू एक्स प्लस 1। इस प्रकार से अर्थात हम कह सकते हैं कि p एक ऐसी संख्या है जिसके दो गुणनखंड क्रमागत हैं। तो अभीष्ट उत्तर जो होगा x प्लस 1 होगा। इस प्रकार से अब हम देखते हैं अगला। सेकंड है कि यदि व्यंजक अंडर रूट पी माइनस अंडर रूट पी माइनस अंडर रूट पी माइनस डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक में p के क्रमिक गुणनखंड x इंटू एक्स प्लस 1 है, तो जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, x होगा। इस प्रकार से यहाँ पर हम नोट लिखेंगे कि यदि प्लस पॉजिटिव प्लस चिन्ह हो तो आंसर जो होगा बड़ा गुणनखंड होगा। और यदि माइनस चिन्ह हो तो आंसर छोटा गुणनखंड होगा। ये इन कंडीशन के लिए हमने बताया है कि यदि प्लस साइन हो तो साइन मतलब चिन्ह हो तो आंसर बड़ा गुणनखंड होगा, माइनस चिन्ह हो तो आंसर छोटा गुणनखंड होगा। इस वाले व्यंजक के लिए यदि और अभी हमने बताया है कि यदि व्यंजक
अंडर रूट पी जब क्या प्लस में हो और इनफाइनाइट यानी अनंत तक हो, उसके लिए कंडीशन है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारी और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। तो अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।